नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बहुत से लोगों को शर्म नहीं आती अपनी गलती मानने पर, अपनी गलती जानने पर भी शर्म नहीं आती। वैसे अक्सर कहा जाता है कि राजनेताओं की खाल मोटी होती है। बहुत बार अनुभव भी होता है, और अभी ताजा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और ऐसा नहीं कि उसमें कोई कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इसलिए नहीं है क्योंकि विजय शाह ने दबाव के बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार माफी मांगी और कहा कि उनसे ये गलती हो गई और वो कर्नल सोफिया कुरैशी को अपनी बहन मानते। अभी प्रधानमंत्री जी गुजरात के दौरे पर थे तो कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री से मिला था, उन पर पुष्प वर्षा भी की थी, बहुत खुश भी था। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले विजय शाह अब भी मंत्री बने हुए हैं। ना तो विजय शाह को शर्म आ रही है, ना भारतीय जनता पार्टी को शर्म आ रही है, ना मुख्यमंत्री मोहन यादव को शर्म आ रही है। शर्म आने के कारण भी तो होते हैं। विजय शाह जो है जनजाति समुदाय से आते हैं। मध्य प्रदेश में 47 सीटें जनजाति समुदाय की, जिस पर असर है। विजय शाह खुद 8 बार के विधायक हैं। 2003 में उमा भारती के सरकार में मंत्री बने थे, फिर बाबूलाल गौड़ की सरकार में मंत्री थे, फिर शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री थे, फिर अभी मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं। और ऐसा नहीं कि पहली बार है, बहुत सारे बयान दे चुके हैं जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है और कई बार होती रही है। शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी को लेकर भी उन्होंने जो विवादित बयान दिया था, उस समय तो उन्हें इस्तीफा ही देना पड़ा था क्योंकि मसला मुख्यमंत्री जी की पत्नी का था। लेकिन अब मसला मुख्यमंत्री जी का तो है नहीं, अब मसला है कर्नल सोफिया कुरैशी का। वो तो फौज की है, हमारी बहन है, उस पर कोई भी कुछ बोल सकता है, कोई टिप्पणी कर सकता है। वो मसला लेकिन आगे बढ़ गया है। मसले पर दबाव जब बना तो उस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दबाव के बाद पहले तो एफआईआर की गई। पहले तो एफआईआर नहीं की जा रही थी, फिर एफआईआर होने के बाद उनके खिलाफ एक जांच कमेटी बनाई गई जिसमें 3 आईपीएस ऑफिसर्स को रखा गया। फिर मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। विजय शाह साहब खुद पहुंचे थे माफी मांगते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये मगरमच्छ आंसू मत बहाइए, आप सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेता हैं, मंत्री हैं, इस तरह की बात से काम नहीं चलेगा। लेकिन एसआईटी को मौका दिया गया कि आप इसकी जांच करें और जांच की रिपोर्ट 28 मई तक यानी आज तक पेश की जाए सुप्रीम कोर्ट में। एसआईटी बनी है, मध्य प्रदेश सरकार की एसआईटी है, आईपीएस ऑफिसर्स हैं। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है काम पूरा? क्योंकि साधन नहीं है। डबल इंजन वाली 20 साल से चल रही सरकार मध्य प्रदेश की, वहां पर एफएसएल की जांच के साधन नहीं है। जबलपुर में एफएसएल की रिपोर्ट वो है, लैब है, और अब भोपाल में भी एक बन गई है। लेकिन एसआईटी के लिए साधन नहीं है। और ये साधन तब नहीं है जब हाई कोर्ट ने इस पर आदेश दिया। जब सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है तब भी वो जांच पूरी नहीं हुई। बताया गया कि जज साहब जो एसआईटी है उसने मंत्री से तो बात ही नहीं की, उन्होंने उनके वीडियो देखे, उन्होंने तीनों वीडियो देखी है और वीडियो के बाद एफएसएल पर बात हो रही है। एसआईटी ने वहां जाकर, जहां पर उन्होंने बयान दिया था जिस गांव में, वहां पर लोगों से बात की है, जो उस समय मंच पर मौजूद थे उन लोगों से बात की है। लेकिन अभी जांच का काम पूरा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जुलाई के तीसरे हफ्ते तक का वक्त दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक काम और किया कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उनके खिलाफ जो मसला चल रहा था उसको कहा कि बंद कर दीजिए, अब सीधा सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो यूं तो देखें कि ये बड़ा मसला हो गया कि अब विजय शाह के खिलाफ पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट देखेगा और सुप्रीम कोर्ट निगरानी करेगा। लेकिन मसला क्या है? मसला राजनीतिक भी है, मसला सार्वजनिक भी है, मसला सामाजिक भी है। और इसमें क्या साफ नहीं है? जो अपराधी है, जो आरोपी है, जिन्होंने बयान दिया विजय शाह ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मोहन यादव सरकार के मंत्री, जनजाति मंत्री, 8 बार के विधायक, उन्होंने 1 बार बयान दिया और 3 बार माफी मांगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मोहन यादव की हिम्मत नहीं कि वो अपनी सरकार से उनको हटा सके। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है अब कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देगा तब ही विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस सोफिया कुरैशी के परिवार के साथ प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं, जिस सोफिया कुरैशी को भारत सरकार अपना फेस बनाती है पाकिस्तान के खिलाफ जवाब देने के लिए, उन पर बयान देने वाले, उन पर भद्दा बयान देने वाले, उन पर शर्मनाक बयान देने वाले विजय शाह अब भी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। एक सीरियल आता था पहले, बहुत पहले, जुबान संभाल के, उसमें छोटी छोटी बातों पर जुबान संभालने की बात की जाती थी। लेकिन यहां तो जुबान फिसल गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली में नड्डा साहब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लंबे समय से अध्यक्ष हैं, एक के बाद एक्सटेंशन के बाद एक के बाद एक एक्सटेंशन के बाद अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं है कि वो विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। क्या सरकार के पास, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब है कि जिस कर्नल सोफिया कुरैशी को सरकार ने, पार्टी ने अपना फेस बनाया पाकिस्तान के खिलाफ जवाब देने के लिए, उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री, अपने नेता, अपने विधायक के खिलाफ पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मध्य प्रदेश के लोग ये जवाब चाहते हैं, देश के लोग इसका जवाब चाहते हैं। क्या पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी? क्या पार्टी को, जिस पार्टी को चाल, चरित्र और चेहरे के लिए जाना जाता है, यहां पर मैं फिर से जिक्र करूं लालकृष्ण आडवाणी का, कि जब लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ हवाला मामले में, जो करीब करीब झूठा मामला था, उसमें उन्हें आरोपी बना दिया गया, उन पर पैसा लेने का आरोप लगा, तो लालकृष्ण आडवाणी ने तुरंत इस्तीफा दिया। और न केवल इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा कि जब तक वो पाक साफ निकल कर नहीं आते, आरोपों से नहीं बच जाते, आरोपों से उनको माफी नहीं मिल जाती, तब तक वो संसद में हिस्सा नहीं लेंगे, संसदीय राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। और इसलिए उन्होंने 1996 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार, वाजपेयी सरकार जो 1996 में बनी थी, उसमें लालकृष्ण आडवाणी मंत्री नहीं थे। अब तो वैसे पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी को भी कौन याद कर रहा है, और ना ही विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऐसे लोगों को और ऐसे कदमों को याद करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी एक बार सोचना ही पड़ेगा पार्टी को। दाग हमेशा अच्छे नहीं होते, विज्ञापन में चलते हैं, राजनीति में नहीं चलती। राजनीति साफ चरित्र के साथ साफ कैनवास पर चलती है, और भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी पहचान मानती है। तो क्या ये उम्मीद की जाएगी कि विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? ये मध्य प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं, देश के लोग पूछ रहे हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। अब वो तय करें। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, परिजनों के साथ खुश रहिए। शुक्रिया।